नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और इस खास शो में हम चर्चा करते हैं ग्राहकों के फायदे की और उन जरूरी मुद्दों पर जिनका सीधा असर एक ग्राहक या एक कंज्यूमर पर पड़ता है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है ग्राहक को जागरूक करना और रखना, और आज ऐसे ही एक खास मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं। आज के एपिसोड में हम रेरा और महारेरा के मामले में घर के मालिक और बिल्डर के अधिकार और नियम पर विस्तार से बात करेंगे, और वो भी एक केस स्टडी के जरिए। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। क्या है राजेश जी, हमें समझाएं। यहाँ पर लगातार इस तरह की शिकायतें बिल्डर्स को लेकर सामने आ रही है। जो तर्क गायकवाड़ दंपति के मामले में सामने रखा गया है ओमकार रियल्टर्स की तरफ से, इसमें कितना दम आपको दिखाई देता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें डेवलपर्स ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ डेवलपर्स ने पोजीशन देने में डिले किया है। ज्यादातर ये केसेस ऐसे हैं जो ट्रांजिट में है, जो कि पहले मोफा में थे और उसके बाद में वो ट्रांजिशनरी फेज आया, जिसके वजह से वो प्रोजेक्ट्स अब रेरा में है। ये जो ट्रांजिशन का फेज आया, इसमें टोटली जो बिजनेस का वर्किंग है वो चेंज हो गया। जैसे हम लोग पहले एक जो तरीके से काम करते थे, वो टोटल तरीके में चेंज हुआ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेरा इज द बैड लॉ, इट्स अ फैंटास्टिक लॉ। इसने हमारे इंडस्ट्री को एकदम क्लीन करने की जो चेष्टा की है, उससे हम सभी डेवलपर्स भी खुश हैं। और ये जो एक ट्रांजिशनरी फेज है, जिसमें कुछ वादे किए गए थे जो कि पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स में थे, वो वादे अभी निभा नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। चाहे वो जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन से हुआ, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो बीच में पिछले 3-4 वर्षों से हुई। ये सही बात है कि डेवलपर के हाथ में सब कुछ नहीं होता। इट इज नॉट ओनली द डेवलपर हु इज एट फॉल्ट। बहुत सारे कायदे चेंज हो जा रहे हैं। आपका जो लाइफ पीरियड है साइकिल जो प्रोजेक्ट का, उस बीच लॉज चेंज हो जाते हैं। डिपेंडेबिलिटी बिल्कुल नहीं है लॉज के ऊपर। और अप्रूवल्स में, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट्स, वेरियस चीजों में सीआरजेड के चेंजेस आ जाते हैं, एयरपोर्ट एनओसीज के चेंजेस आ जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर देयर। लेकिन ये भी बात सही है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है। अभी हमारे वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली हम लोगों को इसके प्रॉब्लम का निवारण करना है। और अगर रेरा अथॉरिटी ने ये समझा है कि भाई कॉम्पेंसेशन का अधिकार देने का अधिकार उनको है, तो ये अच्छी बात है। हम लोग भी इसका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि कोई भी जजमेंट बिना कोई सोचे समझे नहीं देते हैं लोग। इसके ऊपर पूरी विचार की होगी, इसीलिए समझा होगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। मगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि most of the cases will not be there in a few years down the line, because रेरा के तरीके से अगर काम करने का जो चेंज आया है, वो चेंज के हिसाब से हम 2-3 साल में देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो निकल जाएंगे हमारे प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, एक ग्राहक होने के नाते वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं राजेश जी, अगर आप विस्तार से बता सकें, जो दूर हो जाएंगी रेरा कानून के आने के बाद? और लगातार आप देख रहे हैं कि तकलीफों में कमी आ रही है, और साथ ही पोजेशन में देरी को लेकर बिल्डर्स के लिए रेरा कानून क्या कह रहा है, इसका भी जवाब दें। हाँ, तो बिल्डर्स को अब रेरा के आने के बाद जो कानून में चेंज आया है, उससे ये ज्यादा कस्टमर्स को एक एश्योरेंस है कि इस कानून के तहत अब हमको डेफिनेटली पोजीशन मिलेगा। इसमें लोगों को हमारे प्रोजेक्ट को देखने का नजरिया, इवन बैंकर्स ने भी हमारे प्रोजेक्ट्स को देखने का नजरिया चेंज हुआ है। हमारी बैंकिंग सेक्टर से लगातार बातचीत के हिसाब से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि दे आर मोर एग्रीएबल टू गिव अस लोन्स। आज 10% में हम लोग प्रोजेक्ट में लोगों के घर दे रहे हैं, जो कि पहले बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे 50-60% भी लोग ले रहे थे। आज बिल्डर की डिपेंडेबिलिटी इन्वेस्टर से हट के डायरेक्ट कंज्यूमर पे आ गई है। पहले इन्वेस्टर इन्फेस्टेड मार्केट हुआ करता था, आज इन्वेस्टर, डेवलपर को भी पता है कि इन्वेस्टर आज इसमें नहीं है,
तो इनिशियल स्टेज में जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उसी समय लोग आज ये देख रहे हैं कि भाई अनलेस कि हमारा 30-35% प्रोजेक्ट अगर नहीं बिक गया तब तक हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसके पॉजिटिव परिणाम हैं, और आप श्योरली देखेंगे कि कुछ सालों के बाद जब ट्रांजिशनरी प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद प्योर रेरा जब प्रोजेक्ट्स रहेंगे उस समय नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम रहेंगे। आज हम महारेरा की तरफ से अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हमारे जो डेवलपर कम्युनिटी है, हम लोगों ने खुद महाराष्ट्र रेरा के साथ में मिलकर कंज्यूमर के भले के लिए कंसिलिएशन फोरम स्थापित किया है। मैं भी एक कंसिलिएटर हूं, उसमें हमारे पास करीब करीब 30 बेंचेस हैं जिसपे कंज्यूमर का भी एक व्यक्ति बैठता है, बिल्डर का भी एक व्यक्ति बैठता है, और हम दोनों मिलके प्रोमोटर और डेवलपर के बीच के जो प्रॉब्लम, प्रोमोटर और एलओटी के बीच के जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1500 से ज्यादा केसेस हम लोगों ने सुने हैं, 700-750 केसेस हम लोगों ने रिजॉल्व हुए हैं, और 300 केसेस अभी भी चल रहे हैं। तो इट इज नॉट दैट कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट डिले हो, या उसके कस्टमर्स जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जो रेप्यूटेड डेवलपर्स, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोजेक्ट डिले हो या उसके कस्टमर्स नाराज हो ताकि उनका नाम खराब हो। कोविड के चलते जिस डिले की हम बात कर रहे हैं राजेश जी, ये कितनी भारी पड़ सकती है ग्राहकों पर, अगर इस पूरी स्थिति पर आप प्रकाश डाल सके। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? कोविड के चलते डेवलपर्स पर किस तरह की मुसीबत आन पड़ी और आगे चलकर ग्राहकों के लिए कितना वक्त मुश्किल होगा, जिन्हें उनका घर राइट टाइम पर नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या कुछ प्रबंध यहाँ पर किया जा रहा है? कोविड के चलते शुरू में जो पहला वेव आया था उसमें कम से कम 7-8 महीने तक बिल्कुल काम बंद था, क्योंकि सारे लेबर चले गए थे। सेकेंड वेव में भी 6 महीने तक देयर वाज अ वेरी स्लो वर्किंग ऑन साइट। 2-2.5 महीने तक तो कोई काम ही नहीं हुआ, उसके बाद स्टार्ट भी हुआ तो बहुत स्लो। कम से कम 1 से सवा साल हम लोगों को हमारा इस कोविड के चलते चला गया है। ये एक हम जैसे अगर किसी डेवलपर का प्रॉब्लम है, वैसे ही कस्टमर का भी, जैसे कस्टमर का प्रॉब्लम है वैसे डेवलपर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट ने भी हम लोगों के पास फंड्स ऐसे किए हैं, तैयार किए हैं, जो कि प्रोजेक्ट का खात्मा करने के लिए, प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए हेल्प करेंगे। तो इस टाइप के फंड्स भी आज गवर्नमेंट ने निकाले हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सीज्ड ऑफ द मैटर, एंड काफी डेवलपर्स को हेल्प करके प्रोजेक्ट को एक स्थायित्व तक ले जाने की कोशिश में है, फिनिशिंग स्टेज तक ले जाने की कोशिश में। सुजय जी, राजेश जी ने अपनी